नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। राज्य सेवा के नतीजों का खत्म नहीं हो रहा है इंतजार, जो कि लंबे समय से विवादास्पद स्थितियां बनी हुई हैं, कभी कोविड कभी ओबीसी आरक्षण के कारण। अब 25 जुलाई को इसका निर्णय आने की संभावना है। देखते हैं क्या है संपूर्ण सूचना। उसके पहले यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजू की लिंक के माध्यम से आप हमारी मुख्य परीक्षा एवं प्रारंभिक परीक्षा के हस्तलिखित नोट्स भी परचेस कर सकते हैं, जो कि टॉपर्स के निर्देशन में तैयार किए गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो, जिसमें हम आपको बता दें कि राज्य सेवा के नतीजों का खत्म नहीं हो रहा है इंतजार। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC की राज्य सेवा परीक्षा के नतीजों के लिए अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। परेशान अभ्यर्थियों ने आयोग के मुख्यालय में धरना प्रदर्शन से थक हार कर अब सीधे उच्च न्यायालय में गुहार लगाई है। जल्द निर्णय सुनकर नतीजों की राह आसान करें। और अभ्यर्थियों ने उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर मांग की है कि आरक्षण की जो लंबित याचिका पर जल्द निर्णय सुनाने का निर्देश कोर्ट को दें। 25 जुलाई को याचिका पर अगली सुनवाई होना है। MPPSC 2019 की परीक्षा, कभी ओबीसी केस, कभी पुराने नियम नए नियम, तो कभी कोविड के कारण निरंतर इसके रिजल्ट आदि में देरी होने के कारण अभी तक इसके इंटरव्यू नहीं हो पाए हैं। अब विवाद ये हो रहा है कि इसकी मुख्य परीक्षा शायद फिर से होना है, तो उसमें देखते हैं क्या होना है। MPPSC 2020 का भी मुख्य परीक्षा का परिणाम नहीं आया है और 2021 का भी परिणाम नहीं आया है। अब आगे जौन सी भी मतलब कंडीशन बनती है वैसे हम आपको अवगत कराएंगे। प्रदेश में ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% किए जाने के खिलाफ याचिका कोर्ट में विचाराधीन है। PSC की 2019 से 2021 तक की राज्य सेवा वन सेवा परीक्षा के साथ राज्य अभियांत्रिकी, राज्य दंत चिकित्सा अधिकारी, अस्पताल प्रबंधक सहित अन्य भर्ती परीक्षाओं के परिणाम अटके हुए हैं। आयोग ने साफ कर दिया है कि जब तक याचिका पर निर्णय नहीं आता, आयोग परिणाम जारी नहीं करेगा। तब तक यह प्रक्रिया लंबी खींचने पर PSC ने एक नया फार्मूला बनाते हुए जो है राज्य सेवा परीक्षा में 113% उम्मीदवारों का चयन जो है वह कर दिया था और उम्मीदवारों का चयन अगले चरण के लिए किया था। इस फार्मूले को भी चुनौती दी, जिस वजह से 27 अप्रैल के बाद एक नतीजा जारी नहीं हो सका, नहीं तो जल्दी से जल्दी इसका रिजल्ट होना था। अब इसके बाद हम आपको बता दें 1500 से ज़्यादा भर्तियाँ अटकी हुई हैं। आरक्षण के पैच में MPPSC के जरिए होने वाली करीब 1500 पदों की भर्तियां अटकी हुई हैं, जिनमें 2019 की राज्य सेवा परीक्षा के 571, राज्य अभियांत्रिकी सेवा 2020 के 487, राज्य दंत चिकित्सा के 193 और अस्पताल प्रबंधक के ही करीब 60 पद शामिल हैं। इसके बाद राज्य सेवा परीक्षा 2020 और 2021 की प्रारंभिक परीक्षा का मूल्यांकन अभी चल रहा है। राज्य 2020 की मुख्य परीक्षा का मूल्यांकन अभी चल रहा है। यदि कानूनी विवाद लंबित रहे तो रिजल्ट भी जारी नहीं होंगे, जिसके कारण 1500 से ज़्यादा पोस्टें अभी तक रुकी हुई हैं। इसी के लिए अब नायब तहसीलदार के पदों को भरने के लिए गोविंद राजपूत जी का वक्तव्य है और इस पर किया जा रहा है कि अब जो पटवारी हैं, लिपिक संवर्ग अधिकारी हैं एवं RI हैं, उन्हीं को विभागीय परीक्षा के द्वारा पहले लिखित परीक्षा हो जाएगी, उसी के पश्चात उनका इंटरव्यू हो जाएगा और इंटरव्यू के बाद जो उनका परिणाम आएगा उसी के आधार पर उनको नियुक्त कर दिया जाएगा और नायब तहसीलदार की पोस्ट प्रदान कर दी जाएगी। इस प्रकार से 62 पदों पर उनकी भी नियुक्ति हो जाएगी। तो यह बीच का रास्ता भी निकाला गया है और PSC करेगा 153 स्त्री रोग विशेषज्ञों की भर्ती। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में 153 स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती होगी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग PSC ने लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत 153 पदों पर भर्ती के लिए घोषणा की है। स्त्री रोग में स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री धारकों में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन 2 अगस्त से 1 सितंबर तक जमा किए जा सकेंगे। विज्ञापित किए गए 153 पदों में से 41 अनारक्षित और OBC श्रेणी के पद है। अनुसूचित जाति SC श्रेणी के लिए 25, जबकि अनुसूचित जनजाति ST श्रेणी के लिए 31 पद आरक्षित रखे गए हैं। आयोग के अनुसार जल्द ही अन्य चिकित्सा विशेषज्ञों के लिए भी शासन की ओर से रिक्तियां भेजी जा सकती हैं। आगे जाकर पदों की संख्या 400 से ज़्यादा होने की संभावना है। इस प्रकार MPPSC 2021 में भी 283 पोस्टें थीं, लेकिन उन्होंने 7 पदों में वृद्धि करके उनको 290 कर दिया था। स्नातकोत्तर चिकित्सा डिग्री धारकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए। 2 अगस्त से 1 सितंबर तक जमा किए जा सकेंगे आवेदन। हम आपको कुछ बातें और बताएं दोस्तों कि राज्य सेवा के नतीजों को खत्म नहीं हो रहे हैं, इनका इंतजार, और अभ्यर्थी लंबे समय से परेशान हैं। कई अभ्यर्थियों का कितना अटका हुआ है, कई के माता पिता के सपने थे, लेकिन माता पिता ही स्वर्ग पहुंच गए, लेकिन उनके अभी तक सपने
उनके सामने पूरे नहीं हो पाए, जिससे अभ्यर्थी हताश हैं। कोचिंग संस्थानों के द्वारा भी कई अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जब तक रिजल्ट उन्हें प्रोत्साहन नहीं मिलेगा तब तक वह कैसे आगे बढ़ेंगे। इसी के कारण कई अभ्यर्थियों में निरुत्साह का माहौल भी है। तो ऐसे में आयोग को जल्दी से जल्दी, और आयोग के जो अधिकारी हैं वह कुछ ही वक्तव्य देने से बच रहे हैं, क्योंकि वह बातों में फंसना नहीं चाहते हैं। ना तो कोर्ट को कोई परेशानी हो रही है, ना सरकार को, और ना ही आयोग को, ना ही जीएडी को परेशानी हो रही। तो केवल उन अभ्यर्थियों को जो इतने लंबे समय से, जिनके दिन रात का परिश्रम से प्रयासरत हैं, मात्र उनको परेशानी हो रही। तो हमारा आपसे कहना है, आज से ही आप अपनी तैयारी में जुट जाएं। लेकिन आप तैयारी करते रहें, लेकिन जब तक उसका उचित परिणाम नहीं आएगा क्या प्रयोजन है। इसलिए सरकार को जल्द से जल्द इस बार सभी को मिलकर 25 जुलाई को जो है ओबीसी आरक्षण की हियरिंग है, सुनवाई है, उसी दिन परिणाम जारी करके और सभी अभ्यर्थियों के रिजल्ट जल्दी से जल्दी परीक्षाएं कराकर रिजल्ट जारी कर देना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, और आप फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि के माध्यम से जुड़कर हमारे जो हैंड रिटन नोट्स हैं, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, हिंदी, एथिक्स, पॉलिटी, जियोग्राफी आदि सभी सब्जेक्ट के नोट्स आप परचेस कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। एक बार आप हमारे नोट्स जरूर लेकर देखें, ताकि आपको उनका निश्चित रूप से फ़ायदा होगा।